हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में नए हो, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च कैसे करें, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल्स कैसे चेक करें, उस कंपनी के लायबिलिटीज़ क्या है। यदि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। यदि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट होने के बहुत ही चांसेस रहेंगे। तो कैसे आपको कंप्लीट रिसर्च करना है, क्या कंपनी की रेटिंग्स है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और इसमें आने के बाद में आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकरटेप वेबसाइट को ओपन करना है। दोस्तों, टिकरटेप वेबसाइट को कैसे यूज़ किया जाता है, इसके माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च कैसे करनी है, किसी भी स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल्स को फाइंड आउट कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी है वो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट को ओपन करना है tickertape.in। जैसे ही आप टिकरटेप यहाँ पे टाइप करोगे TICKER, टिकरटेप आपको सर्च करना है। टिकरटेप सबसे पहली वेबसाइट tickertape.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में जो भी स्टॉक्स रहेंगे इनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये एक पट्टी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका प्राइस है वो प्लस माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है तो ये प्लस में चल रहा है, और जो रेड कलर में आपको देखने को मिलता है ये माइनस में चल रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पे आने के बाद में आपको एक सबसे पहले यहाँ पे एक राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपके पास में कोई सा भी डीमेट अकाउंट है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, 5 पैसा, कोई सा भी आपके पास में डीमेट अकाउंट है तो आप अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। यदि आपके पास में कोई सा भी डीमेट अकाउंट नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको इंडिया के जो भी टॉप लीडिंग ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा, इनका आपको लिंक मिल जाएगा। इनमें से आप अपनी मर्जी से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। वैसे यदि आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो एंजल वन का लिंक आपको मिल जाएगा। एंजल वन में अपना जो भी डीमेट अकाउंट है वो फ्री में ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकरटेप का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है स्टॉक्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली इस सर्च बार वाले ऑप्शन पे रीडायरेक्ट करेगा। तो इस सर्च बार वाले ऑप्शन पे आपको किसी भी कंपनी का आपको नेम है वो सर्च करना है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो आपके सामने ये है जो नेम आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस कंपनी का जो भी शेयर है वो आपके सामने आ चुका है। इसका क्या प्राइस फिलहाल में चल रहा है, जैसे कि 501 रुपये के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। कितना आज प्लस में गया है या फिर माइनस में गया है वो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में शो कर दिया जाएगा। इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे इधर वाली साइड में जो भी डिटेल्स दी गई है वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। आपको यहाँ पे नीचे में एक तो आपको यहाँ पे जो फ्लैग्स दिए गए हैं, जैसे कि ग्रीन फ्लैग्स है और रेड फ्लैग्स है, तो आपको ग्रीन फ्लैग्स देखने को मिलते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा साइन है। जैसे कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, इस शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी जो अभी इसका प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप इसमें कर सकते हैं। इसके नीचे में आपको यहाँ पे रेड फ्लैग दिया गया है, यानी इस स्टॉक्स ने जो है एफडी से ज़्यादा वो रिटर्न है वो अभी तक इसने नहीं दिया है, यदि हम इसकी बात करें तो। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे रेड फ्लैग देखने को मिलता है कि इसने डिविडेंड है वो इतना अट्रैक्टिव डिविडेंड है वो फिलहाल इसने नहीं दिया है। उसके बाद में नीचे में बात करें तो आपको एक एंट्री पॉइंट दिया गया है। यदि स्टॉक ओवरबॉट जोन में होता है तो आपको यहाँ पे रेड फ्लैग देखने को मिलता है, और यदि स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं रहता है तो आपको ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, यानी फिलहाल ये स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में
नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसे खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है। उसके नीचे में आपको यहाँ पे नो रेड फ्लैग्स, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे यदि आपको रेड सिग्नल देखने को मिलता है, रेड, तो आपको समझ आना है कि ये कंपनी है वो सेबी की नज़रों में है, इसने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये सेबी की नज़रों में है। यानी आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा स्टॉक नॉट इन एएसएम जीएसएम लिस्ट, यदि कोई स्टॉक लिस्ट होगा तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई कंपनी ने गड़बड़ी की है ताकि ये सेबी की नज़रों में है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इधर वाली साइड देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपको एक प्रो का ऑप्शन दिया गया है। प्रो में भी आपको कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रोथ स्कोर भी है जो भी अच्छा दिया गया है। यदि दोस्तों आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हो, प्रो नहीं यूज़ करते हो, तो भी आपको इसमें बहुत सारी डिटेल्स है वो देखने को मिलती है, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स आपको फ्री वाले वर्जन में आपको देखने को मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो पेड वर्जन है वही आपको इसमें इस्तेमाल करना है, आप इनका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स है वो आप इसमें फ्री में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके ओवरव्यू के बारे में, जो सबसे पहला ऑप्शन है। ओवरव्यू में आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट देखने को मिलता है। प्राइस चार्ट में आपको यहाँ पे 1 डे का चार्ट फिलहाल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कितना हाई देखने को मिल रहा है, कितना लो हुआ है, कितना रिटर्न आज के दिन दिया है। यदि आप इसको 1 वीक में देखना चाहते हो तो 1 वीक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1 मंथ का देखना चाहते हो तो 1 मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1 ईयर का चार्ट चेक करना चाहते हो तो 1 ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 ईयर के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद में 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने कितना हाई लगाया है, कितना लो मारा है और रिटर्न कितना दिया है, यानी 36% के समथिंग इस स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है 1 ईयर में। और यदि आप मैक्सिमम चेक करना चाहते हो तो मैक्सिमम भी चेक कर सकते हो, मैक्सिमम इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है और कितना हाई प्राइस टच किया। उसके बाद में यदि आप इसमें एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये स्टॉक है, आपको कितना रिटर्न है वो एसआईपी में भी दे रहा है। यदि आप इसमें एसआईपी करते हो, एसआईपी में आप जो जैसे हर महीने किसी भी स्टॉक्स में आप पैसे लगाते हो तो वो आपको एसआईपी में माना जाएगा। तो एसआईपी भी आप किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हो। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियोस बना रखे हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप हमारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में आप डिटेल्स चेक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे दूसरी कोई भी कंपनी लगाते हैं, इसमें जैसे हमने यहाँ पे नया टिकट ऐप ओपन किया है, उसके बाद में ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं जैसे टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लिमिटेड हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमारे सामने ये टाटा मोटर्स का शेयर है वो आ चुका है। इस पे हमने यहाँ पे नीचे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे 4 व्हील यानी ये गाड़ियाँ जो भी ये ब्रांड्स बनाती है, ये इनकी जो भी 4 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं ये इनका है जो ब्रांड है, ये चीज़ ये बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे SBI के शेयर को ओपन किया तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल यानी ये एक पब्लिक बैंक है और आपको ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है। तो जो भी काम करती है कोई भी कंपनी, इसके बारे में आपको नीचे में डिटेल्स चेक करने को मिल जाती है कि कंपनी क्या काम करती है और इसका फ्यूचर में कैसा रहेगा, इसका जो भी बिजनेस है वो फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि फ्यूचर में टाटा मोटर्स का कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक सेक्टर में, तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है या फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में रिस्क कैसा रहेगा, इसमें आपको लो रिस्क मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे की मैट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक पी रेशियो दिया गया है, पी रेशियो इसका अभी गुड है। जैसे कि आपको यहाँ पे पी रेशियो 30 से ऊपर हो तो आपके लिए अच्छा नहीं रहता। यदि इसका पी रेशियो 20 से लेके 30 तक है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको पीबी रेशियो दिया गया है, डिविडेंड यील्ड दिया गया है, सेक्टर पी रेशियो यानी सेक्टर में इसने कितना परफॉर्मेंस किया है वो भी आपको चेक करने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को, यानी 98% लोग हैं
वो आपको इस स्टॉक्स को बाइंग करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइस अपसाइड कितना जा सकती है, अर्निंग ग्रोथ क्या रह सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या रह सकती है, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। उसके बाद में दोस्तों यदि आप इस कंपनी के कंपैरिजन में इससे संबंधित जो भी रिलेटिव कोई भी आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे पीयर्स यानी इससे संबंधित और भी स्टॉक्स है जिन्हें आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि आईडीबीआई बैंक का है, कैनरा बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। आप इनको भी रिसर्च करके और आप उनमें पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे में आपको फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिलता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए एक अच्छा साइन है, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हर साल देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस एसबीआई में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 18, 19, 20, 21 हर साल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक चीज़ आपको और देखनी है, आपको यहाँ पे होल्डिंग्स ट्रेंड देखना है। होल्डिंग्स ट्रेंड में जो आपको यहाँ पे जो ये ग्रीन साइन देखने को मिल रहा है, ग्रीन फ्लैग्स, इसमें आपको रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, यानी जो भी इस कंपनी के प्रोमोटर है उन्होंने अपने शेयरों को गिरवी नहीं रखा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कंपनी अपने शेयरों को गिरवी रख के और लोन वगैरह ले लेती है, यानी अपने दायित्व को बढ़ा लेती है, तो उनका कोई भी भरोसा नहीं है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में रिसेंट जो भी इस कंपनी से संबंधित न्यूज़ रहेगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि कंपनी से संबंधित कोई भी अच्छी न्यूज़ है तो उसका शेयर प्राइस है वो अपसाइड की तरफ मूव करेगा, और कंपनी ने कोई भी ऐसा स्कैम किया या फिर कोई भी गड़बड़ी की है तो उसका प्राइस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। रिसेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई है, पिछला डिविडेंड इसने कब दिया था वो भी आपको सबसे नीचे में डेट है वो देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फोरकास्ट के बारे में। वो हमने पहले ही बताया कि फोरकास्ट एंड रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो भी आपको यहाँ पे देखनी है। इसके बाद में फाइनेंशियल्स जो आपको देखने चाहिए किसी भी कंपनी में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल आपको जरूर चेक करनी चाहिए। उस कंपनी की इनकम क्या है, कितना वो कमा रही है। आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इस इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नेट इनकम आपको चेक करना है कि पर ईयर कितनी इनकम जनरेट हो रही है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में क्या किया, 2020 में कितनी इनकम जनरेट की, 2021 में कितना कमाया, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है। और आपको यहाँ पे पे आउट रेशियो भी देख लेना। अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पर शेयर कितनी अर्निंग हुई है। उसके बाद में दोस्तों आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसमें आपको टोटल कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है, और कंपनी के एसेट्स भी चेक करने हैं। कंपनी के पास में कितने एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितने हैं। यदि कंपनी के पास में एसेट्स अच्छे खासे है और ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं, भले ही लाइबिलिटीज़ थोड़ा बड़ा हो, लेकिन यदि कंपनी ने एसेट्स को इंक्रीज़ किया है तो भी आपके लिए एक अच्छा साइन है कि कंपनी के पास में बहुत सारा एसेट्स है। यदि कंपनी आपका पैसा है वो डूबने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कैश फ्लो भी चेक कर सकते हो कि कंपनी में कितना कैश रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना कैश फ्लो होता है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यदि कंपनी अच्छा खासा कैश फ्लो, नेट चेंज इन कैश, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल कैसे चल रही है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में आपको डिटेल्स है वो चेक करना है कि इसका प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, क्या हम इसका जो प्राइस पे कर रहे हैं फिलहाल ये जो ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं, या फिर इसका स्टॉक्स है वो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है। यानी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है तो आपका ज़्यादा चांस रहेगा कि स्टॉक्स है वो पहले नीचे आने का चांसेस रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे टिकर टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है स्टॉक स्क्रीनर का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी स्टॉक्स रहेंगे सारे इनकी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। किसी भी स्टॉक्स पे आप क्लिक करके और आप इसकी जानकारी है वो ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका पूरा ओवरव्यू है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप इसकी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, इसका चार्ट चेक कर सकते हैं, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में कितना दिया है, सारी जानकारी आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीनर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आप यहाँ पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए मिड कैप कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिड कैप में
मिड कैप के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने जो भी मिड कैप से संबंधित कंपनीज रहेगी वो सारी आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी और उनका जो भी प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है, कितने पे क्लोज है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यदि आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में भी ओवरव्यू है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको लार्ज कैप कंपनी चेक करनी है तो आपको लार्ज कैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपको स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जानना है तो स्मॉल कैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी सेक्टर के बारे में जानना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी सेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने जितनी भी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज रहेगी वो आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। स्टॉक यूनिवर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप ओनली फॉर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, आप निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लॉस होने के चांसेस है वो थोड़े कम रहेंगे। यदि आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेनी स्टॉक्स में आपको हो सकता है कि 3 गुना 4 गुना पैसा भी मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा है वो थोड़ा लॉस होने का चांसेस भी पेनी स्टॉक्स में रहता है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको पेनी स्टॉक्स में भी अच्छा प्रॉफिट है वो हो सकता है, कम समय में 3 से 4 गुना पैसा आपको हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको और भी फिल्टर्स दिए गए हैं, आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से है वो किसी भी कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता करना है कि हमें 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक की जो भी कंपनीज है उनका शेयर आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये एंटर करना है और आपको इधर की साइड में आपको 100 रुपये, इधर की साइड में आपको 10 रुपये एंटर करना है। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ये लो। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने जो भी 10 रुपये से लेके और 100 रुपये तक की कंपनीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस में, जैसे 47 रुपये, 23, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आप छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पूरा पैसा एक साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि आपके पास में 1000 रुपये है तो आप उसमें से 200 रुपये, 300 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आप 1000 रुपये हैं तो आपके पास में उसमें से आपको सबसे पहले 100 रुपये के शेयर बाई करना है। यदि शेयर फिर से नीचे आता है तो आपको उसको एवरेज करने के लिए फिर से उसको बाई करना है, यानी आपको थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें लगाना है, एक साथ आपको कभी भी पैसा है वो नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई कंपनी ऊपर जाएगी तो भी आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। यदि कंपनी का प्राइस नीचे आता है शेयर प्राइस, तो आप उसमें एवरेज करने के लिए फिर से आप उसको खरीद सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा है वो लॉस ना हो। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। और भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कोई भी 1 डे का रिटर्न चेक कर सकते हो, आप वैल्यूएशन वाली चेक कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हो, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, 1 ईयर रिटर्न और निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 1 वीक में वो आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे फिल्टर्स ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनका यूज करके और आप रिसर्च करने के बाद ही आप लोग पैसा है वो इससे बना सकते हो। अच्छा आप ऐसो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग है वो कर सकते हो। सो दोस्तों ये था इसके बारे में, टिकर टेप के बारे में। टिकर टेप के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में यदि आप रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो। और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में चेक करना चाहते हो तो एमएफ स्क्रीनर भी दिया गया है, मार्केट मूड वाला ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको मार्केट का मूड भी पता चल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट मूड इंडेक्स, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल मार्केट अभी फियर जोन में है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फियर जोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि मार्केट मूड यहाँ पे आपको ग्रीड या फिर एक्सट्रीम ग्रीड देखने को मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का मौका है। आप उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करके और मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो इस तरीके से मार्केट मूड इंडेक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस को करके और आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, जैसे कि 1 डे के लिए, 1 वीक के लिए इंट्राडे करते हैं, तो आपको ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं चेक करना चाहिए। आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक्स में पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके और आप अच्छी खासी अर्निंग है वो
कर सकते हैं। सो दोस्तों और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको इंडाइसेस दिए गए हैं, ETF दिए गए हैं, स्टॉक्स डील दी गई है। स्टॉक डील के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखने को मिलेगा किस कंपनी में कौन कौन सी पार्टी ने कितना पैसा लगाया है। यदि आप चेक करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे, ये जो स्टॉक है स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, इसमें किस पार्टी ने कितना पैसा लगाया। यहाँ पे आपको XTX कोई चेक करता है ना कि राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया है, इतने स्टॉक्स बाय किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे चेक करने को मिलते हैं। ये जो पार्टी लिखा हुआ है ना ऊपर, ये पार्टी का नेम है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना दोस्तों, हम जो रिटेलर हैं, हमारे शेयर खरीदने से ज़्यादा मार्केट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो लोग एक मुश्त बहुत सारे खरीदते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, नहीं सेल की है। आप यहाँ पे फिलहाल चेक कर सकते हैं, ये जो बाई करने वाला है ना टॉप गेन फाइनेंस वाला, इसने 25,99,769 क्वांटिटी है वो बाई की है और 50.44 लाख की। और ऊपर में चेक करो आप, यहाँ पे इसने सेल किया है 5 करोड़ की सेलिंग की है, 5 करोड़ की सेलिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट का जो भी शेयर है उसका प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन ज़रूर होगा। तो आप यहाँ से किसी भी पार्टीज़ का आप चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी ने कितना पैसा किस स्टॉक्स में लगाया है, तो आप उसमें भी आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप भी उस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और आप अच्छी कमाई उससे कर सकते हैं। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टॉक्स को आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको इन्फोसिस के बारे में जानना है तो INFO आपको यहाँ पे टाइप करना है, इन्फोसिस लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें इन्फोसिस में फिलहाल एक इनसाइडर जो पार्टी है वो इन्फोसिस एम्प्लॉय बेनिफिट्स ट्रस्ट, इसने अभी सेलिंग की है 10 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो आप चेक कर सकते हैं कैसा कौन सी पार्टी ने कितना किया है। ये चेक कर सकते हैं बालाजी संपत ने कितनी बाइंग की है, 9 लाख की बाइंग की है। तो जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाती है तो उसका प्राइस है वो ऊपर जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उस लिस्ट में आप भी अपना नाम है वो शामिल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है टिकर टेप का ट्यूटोरियल, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना हो तो आप सबसे पहले कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, किसी भी कंपनी के बारे में आप ओवरव्यू देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, तो वो आप इसके माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।